नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है बाकीलाल का कमाल। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी ननकू अपनी पत्नी गुलाबती के साथ रहा करता था। ननकू दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और शाम को काम के बदले उसे जो अनाज मिल जाता था पति पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। गुलाबती प्रतिदिन रात को सोने से पहले घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे जब ओम नमः शिवाय। स्वामी, यह कौन है जो नित्य इस समय आपको याद करती है? यह मेरी सच्ची पुजारिन है। पुजारिन की पुकार है। सच्ची पुजारिन, यह आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? मैं समझ गया प्रिय कि तुम क्या चाहती हो। तुम स्वयं पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारिन से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और फिर उस रात गुलाबती ने जैसे ही पूजा समाप्त कर आंखें खोली, अरे भगवान, आप मैया पार्वती के साथ मैं तो धन्य हो गई। हम तुम्हारे भक्तिभाव से बेहद प्रसन्न हैं। गुलाबती, मांगो, क्या मांगती हो? प्रभु, आपके दर्शन कर मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है तो आप मुझे एक पुत्र दे दें। और इसी के साथ भगवान शिव ने पार्वती आलोप हो गए। तथास्तु। खुशी से झूमती गुलाबती ने जब यह बात सोते हुए ननकू को जगाकर बताई तो वह भी मारे खुशी के उछल पड़ा। तुम सच कह रही हो भाग्यवान, मैं बाप बनूंगा। जी। वर्ष बीतने से पहले ही गुलाबती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूँ। भगवान, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है। बाकीलाल। क्यों, कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम है। सोचा है आपने? फिर बाकीलाल अपने पिता के प्यार एवं माँ की ममता की छाँव में बड़ा होने लगा। और बाकीलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड़ प्यार ने उसे शरारती बना दिया। हाय मैया। उन्हीं दिनों भगवान शिव पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे कि नाथ, आपको याद है ना, कुछ वर्ष पूर्व आपने इस गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया था। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलूंगा। प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबती के घर पहुँचे तो उस समय घर में बाकीलाल और गुलाबती थे। ननकू खेतों पर काम करने गया था। भगवान, आप आइए, भीतर चलकर विराजिए। ऐसा कैसे? नहीं गुलाबती, हम अब चलेंगे। हम तो सिर्फ इस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है मैया? आज तो आपको इस गरीब की अतिथि स्वीकार करनी पड़ेगी। बहुत इनकार करने के बाद आखिर में उन्हें गुलाबती की बात माननी ही पड़ी। और उस समय गुलाबती के घर में तो कुछ था नहीं, किंतु वह पड़ोस के घर से थोड़ा दूध मांग लाई और उसे गर्म कर 2 गिलास में डाला। और फिर, अभी तो दूध गर्म है, जब तक यह ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों न करूं। और जैसे ही गुलाबती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बाकीलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेढक कहाँ से आया? शरारती बाकीलाल ने मेढक पकड़ा और दूध से भरे 2 गिलास में एक में डाल दिया। अब आएगा मजा। थोड़ी देर बाद वह मेढक वाले दूध से भरा गिलास शिव के हाथ में था। तभी, अरे ये क्या, दूध में मेढक? ही। बाकी को मुस्कुराते देख भगवान तुरंत समझ गए कि यह शरारत इसी ने की है। अतः वह क्रोधित हो उठे। उद्दंड बालक, तूने मुझे शुद्ध शाकाहारी को धोखे में मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबती चीख पड़ी। नहीं प्रभु, नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड न दें। हाँ प्रभु, अपना श्राप वापस ले लें, अन्यथा मैं आपके सिर आपके चरणों में पटक पटक कर जान दे दूंगी। स्वामी, क्षमा कर दीजिए। अबोध बालक की शरारत का दंड अपने भक्त को क्यों दे रहे हैं? तब मेरा श्राप मिट तो नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि यह लड़का जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसे ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन यापन होगा। इसके बाद से वो पार्वती के साथ चले गए। लेकिन
उनके श्राप के कारण बाकीलाल की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगीं। एक दिन की बात है, गांव का दूधिया रघु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उफ, अब क्या होगा, आज तो बच्चे भूख से मरेंगे। कमबख्त बिल्ली ने ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारा दही जमीन पर आ पड़ा। तभी कहीं उधर से बाकीलाल निकला और उसने एक सरसरी नज़र रघु पर डाली, पर तभी उसकी नज़र ठीक उसके ऊपर डाल पर लटके मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। और बहुत दिन हो गए मैंने किसी को कचौरी जैसा फूला मुंह नहीं देखा। और अगले ही पल बाप रे मुसीबत! मधुमक्खियों से बचने के लिए रघु ने सिर की पगड़ी को खोलकर ओढ़ लिया। बाकीलाल पहले ही भाग खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खियों की हलचल खत्म हुई तो रघु उठा और जब उसने देखा कि अरे, मेरा मटका तो शहद से भर गया। वाह, ऊपर वाले किसी को छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को छत्ता फोड़कर। रघु ने गांव के बनिए को शहद बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। तभी उसकी नज़र सामने से आते बाकीलाल पर पड़ी। अरे, यह तो वही लड़का है जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे सोने से बच गए। अरे बेटा, जरा सुनना। बाप रे, भागो! बाकी भागा तो रघु भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और जल्दी उसे पकड़ लिया। अब तो फंस गया बेटा बाकी, आज तेरी खैर नहीं। बेटा, आज तेरी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बेटा, वो शहद पूरे 10 सिक्कों में बिका। और ले ये एक सिक्का और मौज कर। एक सिक्का बाकीलाल को देकर रघु चलता बना। और बाकीलाल बेईमान कहीं का, मेरी वजह से फ़ायदा इसे 10 का हुआ और देकर गया मुझे एक सिक्का। कम से कम 5 तो देता। बाकीलाल के पड़ोसी लालू और चालू, जो गांव में बेहद शरीफ समझे जाते थे, वास्तव में पक्के चोर थे। उन्होंने आजकल अपने और आसपास पड़ोस के गांव में ज़बरदस्त सफाई अभियान चलाया हुआ था। एक दिन सुबह मुंह अंधेरे ही गांव के लाला सुखीराम के घर झाड़ू फेर कर लौटे और फिर चोरी का माल अपना घर के पिछवाड़े दबाकर उसे स्थान पर पहचान के लिए बड़ा एक आम का पौधा लगा दिया और अंदर जाकर चैन की नींद सो गए। और सुबह जब बाकीलाल की निगाहें उस आम के पौधे पर पड़ी तो पड़ोसी आम खाएंगे और हम ललचाएंगे नहीं। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ दूंगा। और जैसे ही बाकीलाल ने पौधे को उखाड़ा, अरे बाप रे, सोने के सिक्के! तभी लालू चालू भी वहाँ पहुँच गए। ओ, इस कमबख्त की वजह से हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। तभी बाकीलाल की नज़र उन पर पड़ी तो वो दौड़कर दीवार के पार कूदा। जिंदा नहीं बचना चाहिए, बाप रे, भागो! लेकिन जल्दीबाजी में वह दूसरी तरफ गिर गया। ठीक तभी सुखीराम के घर हुई चोरी की जांच करने स्वयं नगर के कोतवाल सैनिकों सहित उधर से गुजर रहा था। हाय, मैं मरा! क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जी वो। उसी समय चारदीवारी पर लालू चालू प्रकट हुए और बिना बाहर सैनिकों को देख के वे घबरा गए। खतरा, भाग वे चालू! क्या मतलब? ये हमें देखकर घबरा क्यों कर रहे हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। और फिर सैनिकों, पकड़ो उन दोनों को। सैनिक जल्दी लालू चालू को पकड़ लाए। अब जल्दी अपनी राम कहानी अपनी जुबानी बता डालो, वरना हमें माफ़ कर दीजिए। और साथ ही अब तक की सारी चोरियों का माल भी उनके हवाले कर दिया। तब अरे बाप रे, ये तो पुराने घाघ हैं। और तो नहीं है कुछ? नहीं हजूर। दूसरे दिन नगर कोतवाल के कहने पर सभा का आयोजन किया गया। भाइयों, आपके गांव के बाकीलाल ने बहुत पुराने चोरों को पकड़वाकर अनेक चोरियों का माल दिलवाया है। ऐसे रंगे चोरों को पकड़ाना बहुत मुश्किल था। मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बाकीलाल को इनाम में देता हूँ। वाह भाई वाह, बाकीलाल ने तो कमाल कर दिया। ननकुआ का लड़का तो कमाल का निकला। और इस तरह शरारत करता हुआ उसका लाभ उठाता हुआ बाकीलाल बड़ा हो गया। लेकिन बाकीलाल का दुर्भाग्य था कि ननकू और गुलाबती पिछले ही वर्ष उसे अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। दूर दूर के गांव में भी उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बाकीलाल अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठा कोई नई शरारत करने की योजना बना रहा था। बेटा बाके, अब की बार कोई ऐसी तरकीब सोची जिससे हर बार की तरह तेरी योजना की टांग ना टूट सके। मैं चाहता कुछ हूँ और होता कुछ है। तभी वह कुछ सोचते सोचते चुटकी बजाकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को।
और फिर तुरंत ही अपने दिमाग में आई नई योजना का कार्य रूप देने के लिए वह गांव के मुखिया के घर की ओर चल दिया। अब मैं जल्दी मालामाल हो जाऊंगा। हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूँ तो उसकी खाट खड़ी नहीं होने की वजह उड़न खटोला बन जाती है, पर इस बार पूरे गांव का बेड़ा गर्क करके मानूंगा। मुखिया जी घर के बाहरी चौपाल पर कुछ लोगों के साथ बैठे किसी मामले पर विचार कर रहे थे। तभी बाकीलाल उनके सामने कुछ परेशान सा हुलिया बनाए पहुंचा। राम राम मुखिया जी। राम राम बाकीलाल, आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है? मुखिया जी मेरी तो खैर है, पर क्या बात है बाकीलाल, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? बात यह है कि मुखिया जी आज शाम तक आपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। बाकीलाल की बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो उठे। कैसी मुसीबत? तुम कहना क्या चाहते हो बाकीलाल? तभी विनाश बर्बादी, तबाही विनाश बर्बादी। बाकीलाल के मुंह से तबाही विनाश और बर्बादी जैसे शब्द सुनकर गांव वालों के मुंह से चीख निकल पड़ी। आखिर बात क्या है? तुम किस तबाही या बर्बादी की ओर संकेत कर रहे हो बाकीलाल? मुखिया जी बात दरअसल यह है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि आज रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी बताया उन्होंने इस मुसीबत से बचने का। जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपने में कहा था सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे टीले पर पहुंच जाएं, इसी में सबका कल्याण है। ओ ठीक है बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे समय रहते यह खबर देकर बहुत बड़े पुण्य का काम किया है। मैं अभी यह खबर गांव में पहुंचाए देता हूं और आप सब लोगों तो अपने आने वाले समय की गंभीरता से परिचित ही हो चुके हैं, अतः आप लोग अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और इसके साथ ही बाकीलाल अपनी योजना के सफल होने की आशा में मन मन ही खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। वह क्या शक्तिवार चलाया है। और घर पहुंचकर हा खूब मूर्ख बनाया मैंने मुखिया को। अब आएगा मज़ा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर ऊंचे टीले पर चले जाएंगे और मैं उनके घरों में घुसकर अच्छा खासा माल बटोर लाऊंगा। और जब मुखिया जी मुझसे कहेंगे बाढ़ नहीं आई तो कह दूंगा मैं क्या करूं, जैसा मुझे सपना आया था मैंने आपको बता दिया। और यही सब सोचते हुए वह सो गया। उधर गांव के भोले भाले लोग मुखिया जो द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ओ इतना खराब मौसम! अरे भोला मुखिया जी सच ही कहलवाया था, सभी भीषण बरसात में पहली बार देखी है। मुन्ने की माँ जल्दी करो, बस अपने मतलब का थोड़ा बहुत सामान ले लो और निकल चलो ऊंचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान संभालती हूँ। और कुछ ही देर बाद भागो, जल्दी करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपया भोलेनाथ। कुछ देर बाद जब पूरा गांव निर्जन हो चुका था, बाकीलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भीगता हुआ गांव के महाजन के घर की ओर चल दिया। अरे वाह, यहाँ तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव वाले इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे और मुझे ऐसे सुहावने मौसम में लोगों का घर साफ करने में अलग ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाला हरदयाल के घर में घुसकर उसका माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफ़ी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचे और बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे। तभी एक जगह तंबू के नीचे बांस गाड़ रहे 3-4 व्यक्तियों के पास एक औरत घबराती हुई आई। रामू के पापा, क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। बात क्या है कमला, तुम बताते क्यों नहीं? स्वामी, अपना रामू लकड़ियां लेने जंगल गया था। गांव से भागने की जल्दी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। हाय मेरा रामू, हे भगवान अब क्या होगा? रामू के गांव में ही रह जाने की खबर कुछ देर में पूरे टीले पर फैल गई। तभी टीले में सब स्त्री पुरुष हरिया और कमला की ओर दौड़ पड़े। हे भगवान रक्षा करना कमला के लड़के की, बेचारी का एक ही तो लड़का था। प्रभु कमला के बेटे को बचा लो। तभी गांव के मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया है।
उफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पर है, समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढ कर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया और इधर जोरों की बारिश और तूफान में बाकीलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था। इस मोटे सेठ के घर के अंदर घुसने का तो रास्ता समझ नहीं आता। कमबख्त ने कितनी ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए हैं। तभी कुछ सोचकर हूँ, अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए। बाकीलाल की निगाह महाजन की छत पर पहुंचने के उपाय की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगी, पर ऊपर छत तक पहुंचा कैसे जाए। आह, वो रामू के घर पिछवाड़े लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। और अगले ही पल बाकीलाल रामू के घर के पिछवाड़े पड़ी लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया और फिर सीढ़ी महाजन के मकान की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर रामपुर गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। अब महाजन के घर के आंगन में उतरने के लिए सीढ़ी लाकर यहाँ लगानी पड़ेगी। और तभी भयानक बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज करता हुआ टूट पड़ा। भड़ाम! उस नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बढ़ने लगा। बाकीलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा सीढ़ी ऊपर खींच ही रहा था कि पानी का रेला उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। हाय, मैं मरा! उधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव में जाने के लिए टीले के किनारे पर पहुंचे तो गांव का दृश्य देखकर चौंक पड़े। हाँ, यह तो पूरा गांव डूब गया। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाइयों को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है कि हम लोग समय रहते ही सुरक्षित ऊंचे टीले पर पहुंच गए। हाँ, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता। सबके सब इस बाढ़ में डूब जब मरते। मैं कहता हूँ भला उस बाकीलाल का जिसने समय रहते खतरे की सूचना देकर पूरे गांव को मरने से बचा लिया। तभी हरिया को लगा कि जैसे उसका रामू पानी में डूबता हुआ उसे पुकार रहा है और बचाओ बचाओ बापू, मुझे बचा लो। नहीं मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। और अचानक हरिया अर्श से पानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे बेटे, में रहते तो ये कुछ नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ। अभी हरिया पानी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है हरिया, छोड़ दो मुझे। वह देखो, मुझे मेरा बेटा बुला रहा है। होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे आऊँ? हाय मेरा लाल! हरिया रोता पछाड़े खाता वहीं बेहोश हो गया और अपने साथियों की बाहों में झूल गया। वो लगता है बेटे के गम में होश खो बैठा है। जब तीनों बेहोश हरिया को लेकर ऊंचे टीले पर पहुंचे तो अपने पति की बेहोशी और पूरे गांव में डूब जाने की खबर सुन और अपने बेटे रामू के जीवित रहने की रही सही आस खोकर कमला और जोर जोर से रोने लगी। उधर बाकीलाल पानी के बहाव के साथ साथ डूबता उतरता हुआ एक तरफ बहा चला जा रहा था। बचाओ बचाओ! तभी बाकीलाल की नज़र अपने साथ साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्ठर से धकेल दूं तो, या गट्ठर हथिया लूँ तो शायद बच जाऊं। और मन में इस विचार के आते ही बाकीलाल ने उस लड़के को गट्ठर से उठाकर फेंकने की कोशिश की तो वह लकड़ी का गट्ठर पानी के तेज बहाव में दूर बह गया। अरे यह क्या, अब क्या होगा? बाकीलाल पानी में डूबता उतरता बहता रहा, पर हाथ में पकड़े रामू को उसने ना छोड़ा। बचाओ बचाओ! इसी के साथ बाकीलाल की चेतना भी लुप्त होती चली गई। सुबह होने पर बारिश रुक गई और तूफान शांत हो गया। गांव के लोग ने टीले के किनारे पर जाकर देखा, चारों ओर दूर दूर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला रामू की याद करके सिसक उठे। हाय मेरे बेटा रामू, मेरा लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? अरे वो देखो! क्या? गांव वाले सामने देखते ही चौंक पड़े। अरे लगता है कोई आदमी है उस छप्पर पर। हाँ, पता नहीं बेचारा कौन होगा, पता नहीं अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। एक पल के लिए हरिया और कमला भी गम भूलकर उत्सुकतावश उधर ही देखने लगे। कुछ देर बाद छप्पर स्वयं बहता हुआ किनारे आ गया। अरे इस पर तो बाकीलाल और हरिया का लड़का है। अरे हाँ, आश्चर्य! हरिया और कमला अपने बेटे को सामने देख एवं उसको मरा हुआ जानकर उसके ऊपर गिर पड़े। हाय मेरा लाल!
लेकिन गांव का बूढ़ा वेद बाकीलाल और रामू को उठते गिरते सीने को एक ही नज़र में ताड़ गया। अरे जल्दी करो, इन दोनों को तो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ ताकि मैं इनका उपचार कर सकूं। पर वेद जी, ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा हैं, देखा नहीं, ये इनकी सांसें चल रही हैं। ओ शुक्र है भगवान का। फिर गांव वाले बेहोश रामू और बाकीलाल को उठाकर तंबू में ले आए और वेद जी उनका उपचार करने लगे। फिर थोड़ी देर में पहले बाकीलाल की चेतना वापस लौटी। उसने अभी अपनी आंखें हल्की सी खोली ही थी कि गांव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर लीं। ये गांव वाले मुझे क्यों घेरे खड़े हैं और ये यहाँ कैसे आया मैं? फिर शीघ्र ही चेतना खोने के पूरी स्थिति बाकीलाल के मस्तिष्क में घूम गई। ओ, लगता है गांव वालों ने मेरे झूठ पकड़ लिया है, तभी ये सब मुझे घेरे खड़े हैं। अब इनसे कैसे जान बचाई जाए? मेरी इतनी शानदार योजना की टांग तो हर बार टूटी है, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं कि जान बचाने के लाले पड़ जाएं। धन्य हो बाकीलाल, इसने तो अपनी जान पर खेलकर हरिया के लड़कियों को बचाने की कोशिश की है। बकाई बाकीलाल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आंखें बंद किए लेटे हुए बाकीलाल ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो बहुत हैरानी हुई। कहाँ वह लोगों से जान बचाने के उपाय सोच रहा था, और एक हरिया के लड़के रामू को ही क्यों? उसने तो सारे गांव को इस मुसीबत से बचाया है। तो ये बात है। हाँ, जो अगर बाकीलाल इस बात की पहले ही सूचना ना देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित ना बचता। सच ही बाकीलाल तो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। अरे कमबख्त, तो जो अगर सच ही मुझे पता होता तो आज ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है तो मैं तुम लोगों को कभी ना बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों को मरने के लिए गांव में छोड़कर खुद गांव से निकल जाता, और जब तुम सब लोग मर खप गए होते तो मैं अकेला पूरे गांव का बेताज बादशाह होता, और फिर तुम लोगों के घरों को खोदकर उनमें से सारा माल पानी हत्या लेता। पर सत्यानाश हो इस बाढ़ का, जो असमय आकर मेरी शानदार योजना का बेड़ा गर्क कर गई। तभी बूढ़े वेद का अथक परिश्रम रंग लाया और हरिया के बेटे रामू की चेतना भी वापस लौट आई। अम्मा, ओ शुक्र है भगवान का बेटा, आंखें खोलो, मेरा रामू बच गया। वो अभी अभी बोल रहा था वेद जी। हाँ हरिया, तुम्हारा रामू तो अब खतरे से बाहर है, और बाकीलाल को भी अब तक होश में आ जाना चाहिए। जाने क्या बात है, नब्ज तो इसकी ठीक चल रही है। जब बाकीलाल ने मन में छिपा हुआ खत्म हुआ तो उसे भी कराते हुए आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ और हरिया का लड़का रामू कहाँ है? तुम अब सुरक्षित हो बाकीलाल, और हरिया का लड़का भी सकुशल है। बाकीलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। भाई, बाकीलाल जैसा नेक पुरुष तो ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर देवता स्वरूप बाकीलाल जी को लंबी उम्र दे। एक सप्ताह बाद सारा पानी निकल गया। सब लोग गांव में पहुंचे। टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करने के बाद जब रामपुर गांव का जन जीवन कुछ हद तक सुधरा तो गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर एक सभा आयोजित की। बाकीलाल, आज तुम्हारे कारण हम सब लोग सलामत हैं। तुमने अपनी जान पर खेलकर रामू को बचाया। बाकीलाल भैया, हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है, और हम गांव के सब लोग की तरफ से आपको यह स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। यह आप लोग ले लो बेटा, ये तो सप्रेम भेंट है। सत्यानाश हो इस बाढ़ का, वरना इतनी थोड़ी सी पूरा गांव की दौलत का अकेला मालिक होता। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ। और सारे रामपुरवासी बाकीलाल के मन में उठ रहे असल विचारों से अनभिज्ञ उसे प्रसन्नता दृष्टि से देख रहे थे। वाकई में देवता स्वरूप है, इंसान है या बाकी? वह क्या विचार हैं बाकीलाल के। उधर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच महाराज विक्रम सिंह बाकीलाल के एक दो कारनामे सुनकर इतना प्रभावित हुए कि मंत्री धर्म सिंह अब फौरन सैनिकों के साथ रामपुर गांव जाकर बाकीलाल को सम्मान राज अतिथि के रूप में लिवाकर लाएं। जो आज्ञा महाराज। एक बात और, राज अतिथि को आते समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से किया जाएगा। और फिर कुछ देर बाद मंत्री धर्म सिंह एक सुंदर रथ और 5 घोड़सवार सैनिकों के साथ रामपुर गांव की ओर चल पड़े।
और उधर बाकीलाल अपने घर में नई शरारत के लिए मन ही मन कोई योजना बना रहा था। अब किसकी और कैसे खाट खड़ी की जाए जिससे मेरी ज़िंदगी के दिन फिर जाएं। कि तभी खट खट, भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? हम हैं विशालगढ़ के सैनिक। हे भगवान, ये सैनिक लोग का मुझसे क्या काम? हो नहीं हो किसी ने मेरी कोई शिकायत की है जो ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। बाकीलाल, दरवाज़ा खोलो, बाहर मंत्री जी आपका बुला रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? जरूर कोई घपला हो गया है जो स्वयं मंत्री जी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्या घपला हुआ है मुझसे? और सैनिकों ने देर होती देख जोर से दरवाज़ा बड़बड़ाया। दरवाज़ा खोलो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। खतरा, अब मुझे फौरन भाग निकलना चाहिए। बाकीलाल दरवाजे को इस तरह बड़बड़ाए जाने पर और भी बुरी तरह से डर गया और खिड़की की ओर लपका। पर तभी बाहर निकलते ही मंत्री जी धर्म सिंह की नज़र उस पर पड़ी। देखो, वो बाकीलाल के घर की खिड़की से कौन भाग रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम दौड़कर उसे पकड़ लाओ। फिर शीघ्र वह सैनिक बाकीलाल को पकड़ लाए। कौन हो तुम और भाग क्यों रहे थे? जी, मेरा नाम बाकीलाल है। और क्या? मंत्री के संकेत पर सैनिकों ने फौरन बाकीलाल को छोड़ दिया। बाकीलाल जी, हम आप ही को तो साथ ले जाने आए हैं, पर मेरा कसूर? मंत्री धर्म सिंह मुस्कुराकर बोला, आपको किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए महाराज जी ने बुलवाया है। महाराज, भला मुझे क्यों सम्मानित करने लगे? अवश्य मेरे अनगिनत अपराधों में से किसी एक का भांडाफोड़ हुआ है जो ये यमदूत मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सोचने लगे? चलिए जल्दी कीजिए। पर मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री धर्म सिंह अच्छे भाले बाकीलाल को बहाने बनाते देख क्रोधित हो उठे। देखिए बाकीलाल जी, यदि आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने को राजी ना हुए तो मजबूरन ही आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। और बाकीलाल समझ गया कि उसकी बात मानने में ही सलामती है। ठीक है हजूर, जैसी आपकी इच्छा। फिर महामंत्री उसे 4 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर बिठाकर चल पड़े। और जब मंत्री धर्म सिंह बाकीलाल को लेकर विशालगढ़ के राजमहल में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अतः बाकीलाल को राजा के विशेष कक्ष में ले जाया गया। आइए बाकीलाल जी, आपका स्वागत है। हमने आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। जी, यह तो आपकी महानता है जो आप इस नाचीज को किसी काबिल समझते हैं। नहीं बाकीलाल, ना तो हम किसी की झूठी तारीफ करने की आदत है और ना सुनने की। हाँ, हमने तुम्हारे लोक कल्याण के कई कारनामे सुने हैं और सुना है तुमने पूरा गांव डूबने से बचा लिया। हूँ तो ये बात है, मैं तो बेकार ही डर गया था। बाकीलाल मन ही मन सोच रहा था। मंत्री जी, आप तुरंत बाकीलाल के जलपान का प्रबंध कराएं। जो आज्ञा महाराज। साई देवता, मज़ा आ गया। धर्म सिंह कमरे से बाहर चला गया। हाँ तो बाकीलाल जी, आप बताइए कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? जी, कोई खास तो नहीं। क्या मतलब? देखो बाकीलाल, मैंने मंत्री धर्म सिंह को विशेषकर यह निर्देश दिया था कि वह तुमको सम्मान सहित हमारे पास लेकर आए और इस बात का विशेष ख्याल रखे कि तुम रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। और तुम शायद नहीं जानते कि हम राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी राज कर्मचारी या अधिकारी को फौरन राजपद से हटा देते हैं। क्या? राजा विक्रम सिंह की बात सुनकर बाकीलाल चौंक पड़ा और तभी उसकी उल्टी खोपड़ी में एक नई शरारत ने जन्म लिया। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उसके राजमंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो महाराज उसे तुरंत ही मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया मंत्री बनेगा वह मुझसे निश्चित तौर पर खुश होगा, क्योंकि वह मुझे अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और हो सकता है वह मुझे कुछ खुश होकर कुछ इनाम इकराम वगैरह मुझे भी दे दे। और बाकीलाल के दिमाग में इनाम का लालच आने लगा। क्या बाकीलाल की इस शरारत के कारण मंत्री धर्म सिंह को अपना पद छोड़ना पड़ा या फिर भगवान शिव के वरदान के कारण उसे बहुत लाभ हुआ? जानने के लिए कर बुरा हो भला इस सेट में प्रकाशित अगली कॉमिक्स आप देखें। दोस्तों, इसका दूसरा भाग कर बुरा हो भला मैं शीघ्र ही आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए ये कहानी समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद।